दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आप समय को बर्बाद करना बंद कर देंगे और आप मेहनत करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, एक शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा कहते थे कि बेटा, समय का मूल्य समझो, उसे बर्बाद मत करो। जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। वह लड़का उनकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करता रहता था। वह सोचता रहता कि अभी तो बहुत समय है, फिर बाद में कर लूँगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, परंतु अभी भी उसकी आदतें नहीं सुधरी थीं। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ खराब कर देता और दिन भर रीलों को स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। एक बार गौरव ने सोचा, मैं उस बाबा से मिलूँगा ताकि वह कुछ सीख सके। गौरव उस आदमी के पास गया। वह व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उसे नमस्कार किया और कहा, मैं ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? हर बार मेरे दोस्त आगे निकल जाते और मैं पीछे रह जाता, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं भी उनके जैसा सफल आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे बताइए बाबा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या करना होगा? तो बाबा ने कहा, तुम संघर्ष झेल रहे हो, अपने काम को कल के लिए टालते रहते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझने लगोगे। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत दयालु था। वह गरीबों से बहुत प्यार किया करता था और उनकी मदद भी किया करता था। उन्हें एक बार एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही गरीब और आलसी था। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही नौकरी और ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उसकी परेशानियों के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी की तलाश में जाता हूँ, सब मना कर देते हैं। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने तक तुम मेरे दरबार में आना और जितना सोना चांदी ले जा सके को तो ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और वह घर को दौड़ा। उसने अपनी पत्नी को भी बताया राजा की बात। तो पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो गई। तो पत्नी ने कहा, जल्द जाओ और सोना चांदी ले आओ। तो व्यक्ति ने कहा, अभी मैं भूखा हूँ, थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा, अभी तो बहुत समय है। तो जल्द से उसकी पत्नी ने खाना बनाया और उस व्यक्ति ने धीरे धीरे खाया खाना और उसने कहा, अभी तो बहुत समय है। उसने कहा, खाना खाने के बाद मैं खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे बहुत जोरों से नींद आ गई और वह सो गया। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर ही सोऊंगा, पर वह 2 घंटे के लिए सो गया। उसने सोचा कि देर हो गई है और जल्दी से बैग उठाया और वह महल की तरफ दौड़ गया। रास्ते में बहुत धूप थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह पेड़ के नीचे 4 घंटे के लिए सो गया। जब वह सो के उठा तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है। वह जल्दी से राज दरबार की ओर दौड़ा। जब तक वह पहुंचा, जब तक राज दरबार बंद हो चुका था। वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया। उसने अमीर बनने का सपना सोचा था, वह भी टूट गया क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा
उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी को ख़त्म किया और गौरव की तरफ देखा तो गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे और गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस गौरव ने उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद कहा और चला गया। वह समझ गया कि समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने उसी दिन से मेहनत करना चालू किया और उसने काम टालने वाली आदत को छोड़ दिया और वह कॉलेज का सबसे होनहार लड़का बना।